तो वेलकम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। एसईओ ऑटोपायलट पे छोटा सा वेबिनार है भाई। तो ये मेरा पहला वेबिनार है, सो इफ आई मेक सम मिस्टेक्स सो प्लीज पार्डन मी। तो इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, हाँ अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हों सो आप वेबिनार के दौरान भी पूछ सकते हैं और बाद में तो बिल्कुल पूछ ही सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई जो अदर लिंक बिल्डिंग के टूल्स हैं उनके साथ में इसको कंपेयर करिए। भाई बताइए एससी ऑटो पायलट अच्छा है, जीएस से यूज़ करूँ मैं या दोनों को यूज़ करूँ, किसको कौन से टीयर में यूज़ करूँ। ठीक है, रैंकर एक्स और मनी रोबोट तो बिल्कुल सबका पसंदीदा चहेता, ओल्ड इज गोल्ड ना। तो अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर लोग जो कंपेयर कर रहे हैं टूल्स को वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि भाई प्राइस, ठीक है, कि भाई एससी ऑटो पायलट महंगा है, इसके लिए ज़्यादा लर्निंग कर्व है या फिर मुश्किल है चलाना या ऐसा कुछ। तो ये ऐसा है कि जो लिंक बिल्डिंग है इसके अंदर अगर आप प्राइस देखोगे, ठीक है, तो मतलब प्राइस को एक बार अपने क्राइटेरिया नहीं लगते, मैं आपको अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपैरिजन करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं मान के चलता हूँ वो है लर्निंग कर्व। ठीक है, अब कोई भी लिंक बिल्डिंग टूल है अपन उसमें कहते हैं कि भाई आप इसके अंदर ये फंक्शन ऐड करो, हमको ये फंक्शन चाहिए, ये फंक्शन चाहिए। तो पीछे से मतलब जो लोग 2 साल से यूज कर रहे हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको ये फंक्शन भी चाहिए। अब जो नया यूजर आ रहा है 2 साल के बाद में, अब अगर डेवलपर अपने यूजर्स की रिक्वेस्ट तो सुन रहे हैं कि भाई ये अपडेट कर दिया, वो अपडेट कर दिया, तो जो नया यूजर है उसको तो 100-200 फंक्शन नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, अब उसको 100-200 फंक्शन नहीं मिलेंगे तो उसको लर्निंग कर्व लगेगा कि भैया ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब ये बात है। अब दूसरी तरफ मनी रोबोट है, ठीक है, अब ये लोग कुछ अपडेट नहीं कर रहे, इन्होंने पिछले 5 साल से अपने सॉफ्टवेयर में एक भी नया लाइन का कोड ऐड नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो चलाना बहुत आसान है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि सामने वाले जो डेवलपर है वो आपकी बात को, अपने यूजर्स की बात को कितना सुन रहे हैं और जो लेटेस्ट एसईओ स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो टूल है उसको कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आवाज मेरा क्लियर आ रहा है क्या? एक तो नहीं आ रहा तो भाई बता क्लियर है, दीजिएगा। क्लियर है। भाई साउंड इज स्लो, हाँ साउंड स्लो, मैं ही थोड़ी आवाज बढ़ा देता हूँ भाई मेरी। ठीक है, तो लर्निंग कर्व एससी ऑटो पायलट में की अगर मैं बात करूं तो इसमें भाई आपको लर्निंग कर्व मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप कहोगे कि मैंने तो एससी ऑटो पायलट ले लिया और मैं 10-15 मिनट डेली के लगा रहा हूं और इसको चला लूंगा, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास शुरू में 1 सप्ताह पूरा डेडिकेटली काम करने के लिए नहीं है तो आप मत लो, कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात है सपोर्ट। हाँ, जीएस से इसमें भी है आपके पास लर्निंग कर्व, काफ़ी सीखना पड़ता है इसको। रैंकर एक्स एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, लेकिन ये भी ठीक है, इसको भी, इसमें भी आपको काफ़ी लगेगा लर्निंग कर्व, लेकिन इन दोनों से कम है। और मनी रोबोट में कोई लर्निंग कर्व नहीं है, आपने इधर लिया और इधर चला लिया, कोई पता ही नहीं चलेगा आपको भी। ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, एससी ऑटो पायलट की सपोर्ट देखो भाई, एससी ऑटो पायलट की सपोर्ट तो मैं खुद ही हूँ। ठीक है, तो मैं बढ़िया काम करता हूँ भाई। ठीक है, तो एससी ऑटो पायलट की सपोर्ट बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये एससी ऑटो पायलट का फेसबुक ग्रुप है जो कि अभी आप देख सकते हैं। ना तो रैंकर एक्स, मनी रोबोट, जीएस से किसी के पास भी इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इधर किसी को बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है, इधर एक्चुअल डेवलपर, ये मालिक है भाई ये आदमी। ठीक है, और ये बंदा खुद आके रिप्लाई कर रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ मेरे रिप्लाईज हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व विद इन 24 आवर्स और लेस। ओके, तो सपोर्ट के मामले में एससी ऑटो पायलट का बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। जीएसए में सपोर्ट बिल्कुल अच्छी है, उनकी फॉर्म है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले
जब मैं यूज़ करता था तब मैंने उसको देखा है, बिल्कुल वहाँ पे वो रिप्लाई करते हैं। रैंकर एक्स नहीं, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, बाकी अगर उन्होंने इन रिसेंट मंथ्स में इम्प्रूव कर दिया हो तो कह नहीं सकते। और मनी रोबोट, यहाँ सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ थी सपोर्ट के बेसिस पे कंपैरिजन, ठीक है। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है। एससी ऑटो पायलट और रैंकर एक्स में ऑलमोस्ट सेम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, बस रैंकर एक्स थोड़ा सा वीक सर्वर पे भी चल जाता है, ठीक है। एससी ऑटो पायलट को अच्छा सर्वर चाहिए, ठीक है। जीएससी के तो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आप सबको लगभग पता ही होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं पीपल, ओके यूजर्स। और मनी रोबोट को कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्रोक्सीज चाहिए ना ईमेल चाहिए, ठीक है। और उसके पीछे इसकी कहानी ये है कि ये जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर सबमिशन करते हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स इनकी खुद की हैं, ठीक है। तो अगर सारी खेती घर की हो तो अपने को कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। आप खुद की वेबसाइट है, वो अपनी खुद अपने उसके ऊपर मल्टीपल अकाउंट बनाएंगे तो वो अपन कोई बैन थोड़ी करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्रॉक्सीज वगैरह नहीं चाहिए, ईमेल्स नहीं चाहिए, कैप्चा भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो इनकी तो बात नहीं करें तो ही अच्छा है, ठीक है। और बाकी इनके लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इन चीज़ों के बेसिस पे एससी ऑटो पायलट के रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट और बताऊंगा। लेकिन इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो डिसीजन लेना है वो आप खुद पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप एससी ऑटो पायलट से ही रिजल्ट ले सकते हैं, भाई रैंकर एक्स से तो रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं, जिस चीज़ को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जिस टूल का जो आउटपुट है, उन आउटपुट्स के बेसिस पे आप जो रिजल्ट ले सकते हैं वो चीज़ आपके लिए काम करेगी, ठीक है। और ये है। और प्राइस, अब देखो भाई, प्राइस चाहे किसी का $10 ज़्यादा हो जाए, किसी का $10 ज़्यादा कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मान लो आपने रैंकर एक्स ले लिया, सस्ते में ले लिया मान लो, ठीक है। अब उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके जो टीयर लिंक बिल्डिंग की, उसमें आपका सेकंड टीयर का लिंक डेड हो गया, तो थर्ड फोर्थ टीयर तो वैसे ही डेड हो गया ना। तो उस चीज से वहां पे आपका जो प्राइस दिया है आपने वो भी डूब जाएगा, ठीक है। आपने बचा है नहीं है, आपने टाइम प्लस पैसा दोनों बर्बाद किए हैं उसमें, ठीक है। तो वहां पे आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये तो था अपना कंपैरिजन, ठीक है। अब अगर कंपैरिजन में भी आपकी और कुछ, हाँ, अगर आप कहोगे कि भी नहीं भाई आप तो भाई आप ही बता दो भाई चूज करके इनमें से कौन सा यूज करें हम, तो मैं आपको कोई चूज करके नहीं बताऊंगा। आपको मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दी हैं, डिसीजन आप ही का होगा, आप किस तरीके से किस चीज़ को यूज करते हो, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या सी ऑटो पायलट रियल में वर्क करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, जरूरत नहीं थी, क्योंकि कारण है कि टूल, कभी भी कोई भी एक टूल इंटरनेट में बना ही नहीं, इंटरनेट मार्केटिंग में, कि जो कि आपको सिंगल बटन दबाने पर रैंकिंग करवा दे, ठीक है। अगर ऐसा बना होता, ठीक है, तो मतलब जरूरत ही क्या थी ना फिर तो बात ये है कि वही बात जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, सपोर्ट और इम्प्रूवमेंट्स और लर्निंग करो कि कौन सा टूल, जैसे जैसे गूगल इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे एल्गोरिथम इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे खुद में चेंजेस करके आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट लिंक बिल्डिंग, डाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बात ये है। और सेकंड जो किया है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप वेब 2.0 लिंक्स के बेसिस पे रैंकिंग कर सकते हो, ठीक है, तो आप रैंकर एक्स से भी रैंकिंग कर लोगे, तो आप ऐसी ऑटो पायलट से भी रैंकिंग कर लोगे, क्योंकि दोनों में सेम ही लगभग फैसिलिटीज है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि ऐसी ऑटो पायलट से रिजल्ट नहीं आते तो भाई फिर मतलब इतनी बड़ी कंपनी 3 साल से स्टैंड कर रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2-3 थाउजेंड डेली यूजर्स हैं, ठीक है, डेली के लाइसेंस सेल हो रहे हैं, ओके। और बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब भाई सिर्फ फ्रीलांसर्स या फिर छोटे ब्लॉगर्स यूज कर रहे हैं, ओके। सो रिजल्ट हैं, लेकिन रिजल्ट एसईओ के हैं, ना कि एसईओ ऑटो पायलट के, ठीक है। अगर एसईओ ऑटो पायलट जो आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट क्या देता है अपन देखेंगे अभी उसको भी। जो एसईओ ऑटो पायलट आउटपुट दे रहा है, अगर वो आपकी एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर फिट बैठ रहा है, तब तो इसके रिजल्ट हैं, ठीक है। अगर आपने मतलब
बाकी एसईओ नहीं की है, सीधा एसईओ ऑटो पायलट पे लगा दिया, ठीक है जी, कंपेन बना दी, ठीक है, 2 महीने बाद कह रहे हो जी मैं तो वैसे की वैसे ही कंपेन बना रहा था जैसे जैसे मेरे को रिकमेंड की गई थी और मेरे को रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तब तो भाई फिर भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट हर चीज़ के हैं, ठीक है, लेकिन आपकी एसईओ परफेक्ट होनी चाहिए। एसईओ ऑटो पायलट मीन्स एसईओ को ऑटो पायलट करने के लिए, ना कि एसईओ तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एसईओ ऑटो पायलट के अंदर क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि भी आधे लोग यहाँ से भाग जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज़्यादातर जो यूजर्स हैं उनको शुरुआत में पता नहीं होता है कि हमारा कितना पैसा लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो एसईओ ऑटो पायलट का लाइसेंस है वो मैं रफली $70 लिख लिया है। बाकी इनके प्लान्स हैं जिसके अंदर आपको थर्ड शायद 50-60 में मिल जाएगा अगर आप ब्लैक फ्राइडे पे ले रहे हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करके लाइफ टाइम लाइसेंस ले रहे हो, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो या लेस कर सकते हो, ठीक है। प्रोक्सीज हैं लगभग $10 to $20 पर मंथ फॉर स्टार्टिंग, ओके। अब इसमें स्टार्टिंग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आपके लिए इतनी प्रोसेस काफ़ी रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको अगर ज़्यादा बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा बैकलिंक्स की जो कहानी है वो कितनी ब्राउजर थ्रेड्स हैं वो अपन नेक्स्ट देखेंगे, इसके अंदर थोड़ा लंबा चलने वाला है, लेकिन जब आप इसमें ग्रो करोगे तब आपको ज़्यादा थ्रेड्स की जरूरत होगी, ज़्यादा लिंक्स बनाने के लिए, तो तब आपको प्रोक्सीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी और कैप्चा, ठीक है, वो भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में लगभग इतना पैसा आपको पर मंथ रिक्वायर्ड है। ईमेल्स, ठीक है, और ईमेल्स भी अपन नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी आप एक बार रिसोर्सेज देख लो अपने को क्या क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन कॉस्ट इनका लगभग इतना ही बैठता है फॉर स्टार्टिंग। सर्वर, अगर आपके पास कोई गेमिंग सर्वर है, ठीक है, i3 i5 और कोई राइजन का 5 हो या फिर कोई बढ़िया वाला और उसके अंदर SSD हो या NVMe हो तो और अच्छा है, और कम से कम 16 GB रैम हो, तो आप इसको घर पे भी चला सकते हो बशर्ते कि आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट का प्लान है, ठीक है। और अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है, आई मीन अगर अब आपके पास इंटरनेट नहीं है, पीसी है, अब पीसी के अंदर अगर रैम है लेकिन प्रोसेसर अच्छा नहीं है, या फिर ये सब कुछ चीज़ें अपन को चाहिए, और अगर ये सब कुछ मिलता है तो आप ये वाली कॉस्ट बचा सकते हो। अदरवाइज आपको मिनिमम 35 अप टू $60 पर मंथ इसका लगेगा। कंटेंट स्पिनर ऑलमोस्ट अपने सभी के पास होता है, अगर नहीं भी है तो जो स्पिन राइटर है वो रिकमेंडेड है, और उसका कॉस्ट लगभग आई थिंक $50 पर ईयर बैठता है, जो कि कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और प्राइसिंग जस्ट एस्टिमेट के लिए है, ठीक है, और आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स होते रहते हैं, ठीक है। अब अपन एसईओ ऑटो पायलट के कुछ फंक्शंस फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स इन्होंने कुछ यहाँ बता रखे हैं, पहले मैं बता देता हूँ फिर इसमें अपने डबल चेक कर लेंगे कि कुछ बच गया तो, ठीक है। सो इसको साइड करो, अब ठीक है, काफी है, दूसरी स्क्रीन, ठीक है। लेट्स गो थ्रू सेटिंग। तो ये जो सर्वर है ये एक पुराना बैकअप पड़ा था मेरे पास एसईओ ऑटो पायलट का, मैंने वो डाल दिया है। सो इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे थे सेटिंग के थ्रू, एसईओ ऑटो पायलट के फंक्शंस। सो ये जनरल फंक्शंस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने सेटिंग टैब पे क्लिक किया है। सबमिशन के अंदर इसमें ऐसा है कि ब्राउजर थ्रेड्स और HTTP थ्रेड्स, हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, ये एक मेजर डिफरेंस है एसईओ ऑटो पायलट में और रैंकर एक्स में। एसईओ ऑटो पायलट क्या करता है कि ये ब्राउजर बेस्ड ऑटोमेशन करता है। अगर अपन कोई टास्क दे रहे हैं कि भाई तू वर्डप्रेस पे जाके सबमिशन कर, कुछ टम्बलर पे जाके सबमिशन कर, तो ये उसकी जो अकाउंट क्रिएशन करेगा, चाहे उसके अंदर सबमिशन करेगा, ये क्रोम ब्राउजर को ओपन करके, इसके अंदर इनबिल्ट क्रोम ब्राउजर है उसके थ्रू सबमिशन करता है, ठीक है। और एक अदर टेक्नोलॉजी होती है HTTP थ्रेड के थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर सामने वाली वेबसाइट को ब्राउजर में नहीं खोला जाता लेकिन उसके अंदर सबमिशन कर दिया जाता है। अब ये मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक बात कंफर्म है कि इसके अंदर सामने वाली वेबसाइट को ब्राउजर में नहीं खोला जाता, जो कि एक मतलब फुटप्रिंट है, ठीक है।
सामने वाली वेबसाइट को पता चल रहा है कि भाई मेरी वेबसाइट एक्सेस तो हुई नहीं, मतलब उसके बाद ब्राउजर का रिकॉर्ड तो है ही नहीं कैशे वैशे का, तो वो एक ड्रॉबैक है रैंकरएक्स में। और प्लस पॉइंट है एसईओ ऑटोपाइलट का कि ये ब्राउजर बेस्ड ऑटोमेशन करता है, और इसके अंदर जब कोई टास्क फेल हो जाता है तो उसके जो ब्राउजर रिट्राइज हैं वो अपन सेट कर सकते हैं कि भाई तो 2 बार रिट्राई कर, 3 बार रिट्राई कर, जब तक कि हमारा सबमिशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो HTTP की रिट्राइज हैं वो भी हैं, इसके अंदर भी HTTP की भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको कि ये सबमिशन करता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली वेब 2.0 साइट्स हैं जो कि जिसके लिए लोग मेनली इसको परचेज करते हैं, वो सब की सब ब्राउजर बेस्ड है, ये कंफर्म है। ठीक है, और ईमेल वेरिफिकेशन डिले है और ये सब कुछ, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पता ही है आपको। प्रोक्सीज, ठीक है, तो प्रोक्सीज तो ऑब्वियस है कि जो भी सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मल्टीपल अकाउंट बनाएगा, ठीक है, अगर अपन को टम्बलर पे 5-10 अकाउंट बनाने एक दिन में, तो अपन को प्रोक्सीज चाहिए ही चाहिए, बिना प्रोक्सीज के काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए इसके अंदर प्रोक्सीज सपोर्टेड है, जितनी मर्जी प्रोक्सीज आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एपीआईज में 2 कैप्चा की एपीआई है, ओके, और ये है अपनी कैप्चा सोल्व करने के लिए। ठीक चल रहा ना सर? आवाज स्लो आ रही हो या कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। ठीक है, तो कैप्चा के लिए है ये मल्टीपल कैप्चा रिसोर्सेज हैं। स्पिनर, अगर आपके पास स्पिन राइटर है तो आप स्पिन राइटर की एपीआई को यहाँ ऐड कर सकते हैं, और जब आप कैंपेन बनाएंगे तब मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से ये अंदर ही कंटेंट को स्पिन कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं जो क्या करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के लिए बना है मैं उसको उसी काम में लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि अब ये स्पिन राइटर का कंटेंट स्पिन राइटर से कंटेंट फैच कर लेता है, ठीक है, तो लेकिन मेरी ये हैबिट है कि स्पिन राइटर का काम स्पिन राइटर में करो, एसईओ ऑटो पायलट का काम एसईओ ऑटो पायलट में करो। जब मैं जीएसए यूज करता था तो जीएसए आपको पता है कि भी अपने गूगल से या फिर अदर सर्च इंजन से टारगेट्स को स्क्रैप भी कर लेता है इनबिल्ट। ठीक है, लेकिन मैं कभी उसको यूज नहीं करता था, मैं उसके लिए स्क्रैप बुक्स यूज करता था। ठीक है, अब उसमें फायदा क्या है कि भाई जीएसए किस लिए यूज कर रहे हो आप? स्क्रैपिंग के लिए नहीं, जीएसए अपन टारगेट्स पे सबमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो उसके अंदर जो भी अदर चीज है, फंक्शन ऐड किया गया है, वो मतलब जो लोग कम मतलब स्किल्ड हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए किया गया है, ना कि जो लोग नेक्स्ट लेवल पे वर्क करना चाहते हैं उनकी लिंक बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए किया गया। ओके, सो कई फंक्शंस को अपन को अवॉइड करना होता है। सो मैं ये स्पिन राइटर का ये फंक्शन यूज नहीं करता, मैं इसकी जगह पे एसईओ कंटेंट मशीन जो नेक्स्ट वर्जन है उनका, उससे कंटेंट जनरेट करता हूँ, और वो जनरेट कंटेंट का मैंने जो एक सैंपल है वो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। फाइनेंस निश में मैंने कंटेंट जनरेट किया, और इस कंटेंट को मैं आपको बिल्कुल अपनी कैंपेन के अंदर इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। सो अपन इसको देखेंगे, इसलिए मैं ये वाला फंक्शन मतलब यूज नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये कंटेंट सोर्स, हाँ ये बिल्कुल आर्टिकल फोर्स का इन्होंने एपीआई डाला हुआ है। सो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे कंटेंट मशीन का एपीआई डाल दें तो वहाँ पे कैंपेन बनाई और यहाँ पे अपने को रिजल्ट वगैरह मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडेक्सर, ओमेगा इंडेक्सर और कॉलिंक्री, ये दोनों के दोनों एसईओ ऑटो पायलट के डेवलपर्स के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, और जिसमें से कॉलिंक्री मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ओमेगा अच्छा है लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, कॉलिंक्री काफ़ी यूज़ करता हूँ। टाइटल जनरेटर है, ठीक है, ये टाइटल वगैरह ये पता ही आपको। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, ओके, इनके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, सो इनके जो मनी रोबोट आप में से कईयों ने यूज किया होगा, तो मनी रोबोट के अंदर क्या था कि एक ही कैटेगरी होती थी और उस कैटेगरी के अंदर उनके सारे के सारे अकाउंट सेव रहते थे। इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, इनके अंदर क्या है कि एक प्रीसेट बनता है। ठीक है, अब यार ये एक्चुअली प्रीसेट वाली जो कहानी है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो इस ओनली प्रीसेट के ऊपर मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि ये जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट के अंदर हर तरह के अकाउंट्स का एक सेट होता है। ठीक है,
सो विजार्ड A1 ये प्रीसेट का नाम है। इसके अंदर 56 वेब 2.0 अकाउंट्स हैं। सोशल बुकमार्क कुछ नहीं है, तो ये भी खाली है, ठीक है। अब इसके अंदर वेब 2.0 है मोस्टली, ठीक है। अगर अपन इस प्रीसेट को काउंट करके कोई कैंपेन बनाते हैं तो सोशल बुकमार्क लिंक्स के लिए, तो सोशल बुकमार्क के जो भी लिंक बनेंगे वो आके यहाँ पे सेव होंगे। ओके, सो सिंपली ये प्रीसेट्स अपन ने जो भी अकाउंट्स बनाए उनकी लॉगिन डिटेल्स को सेव करने के लिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके। तो इसने ये एक्सेल की टाइप टेबल टाइप खुल गया, इसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो मर्जी है करो, ठीक है। सो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये अपनी लॉगिन डिटेल्स को सेव करता है, ठीक है। स्टोर द अकाउंट लॉगिन डिटेल्स एंड वी कैन पोस्ट ऑन द सेम ब्लॉग ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। अगर अपन को जैसे कि ये कौन सा अकाउंट है, बढ़िया सा कोई, ये ब्रेव साइट का है, तो ब्रेव साइट के अकाउंट के ऊपर अगर अपन को दोबारा से कोई सबमिशन करना हो, रीसबमिशन करना हो, तो वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन कैंपेन बनाएंगे, तब कैंपेन भी बनाएंगे, अभी रुको आप, ठीक है, तब अपन यही प्रीसेट चूज करेंगे, जिस प्रीसेट के अकाउंट के अंदर अपन को डालना है रीसबमिशन, वो वाला प्रीसेट यूज करेंगे, और उसका जो ब्रेवनेट होगा उसके अंदर अकाउंट अपना कंटेंट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको भी बताया कि वन प्रीसेट मींस वन वर्किंग अकाउंट ऑफ एवरी वेबसाइट ऑफ एवरी टाइप, ओके। और अगर कोई अकाउंट अपना डिलीट हो जाता है, या फिर उसके अंदर सबमिशन की लिमिट रीच हो जाती है, या किसी कारणवश उसके अंदर कोई सबमिशन नहीं होता, तो एससी ऑटो पायलट उसकी जगह पे कोई नया अकाउंट बना देता है। तो वो भी अपन ने देखा था अभी यहाँ पे, जैसे कि होंगे यहाँ पे तो स्टोर बोर्ड के मल्टीपल अकाउंट बन रखे हैं ना, सो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट वर्किंग है, एक पर टिक लगा है, बाकी के सारे क्या है टिक नहीं है, तो वो या तो डेड हो गए हैं या फिर कुछ ना कुछ उसमें इशू आ गया था, सो किसी कारण, ठीक है। और इसके थ्रू अपन ये भी कर सकते हैं कि अगर अपन को कोई 100 टम्बलर्स हैं, ठीक है, और 100 टम्बलर्स का पीबीएन मैनेज करना है, तो अपन उसको भी इन प्रीसेट्स की सेटिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और बशर्ते कि अपने को ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रोक्सीज हैं वो अपन को इनफ रखें। अब ऐसा नहीं है कि अपन ने 100 टम्बलर लोड कर दिए और प्रोक्सीज में अपन ने 5 प्रोक्सीज ही दिखाई बेचारे को, 5 प्रोक्सीज से 100 टम्बलर एक्सेस होंगे तो क्या होगा, सब बैन होंगे, फिर अपन एससी ऑटो पायलट को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें बेचारे की कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ये अकाउंट रीसेट था, बस ये अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए है, मोटा मोटी बात यही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है इसके अंदर फंक्शन ईमेल प्रोफाइल्स। सो जो ईमेल प्रोफाइल्स हैं ये क्या है, ये एक्चुअली जो अपने एसई ऑटो पायलट जो साइनअप्स करता है उसके लिए जो उसको ईमेल्स की जरूरत पड़ती है, ये वो ईमेल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीमेल का फंक्शन भी ऐड कर दिया, और जीमेल के थ्रू भी ये लोग साइनअप्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो जीमेल के अंदर वो जो डॉट और डैश वगैरह वाली ट्रिक थी वो उसको यूज कर रहे हैं। सो जो उसमें से जो वर्किंग वर्जन्स होते हैं इन्होंने वो फाइंड किए और उनको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोड कर दिया, जिसके थ्रू अब जब सबमिशन होते हैं तो ये लोग उन वेरिएशंस को यूज करके साइन अप करते हैं। सो ये कि जीमेल के थ्रू मल्टीपल टम्बलर अकाउंट्स बना सकते हैं, ओके, इन एसई ऑटो पायलट। और ये जो है ये इन्होंने जैसे कि ये एक स्पिन टेक्स्ट है ऑफ यूजर नेम एंड इसके बाद @ और ये आगे डोमेन का स्पिन टेक्स्ट है। सो जब अपन इस प्रोफाइल को यूज करके साइनअप्स करते हैं तो ये बदल बदल के अपन को यूजर नेम @domain.com, तो यूजर नेम भी चेंज होता रहता है, डोमेन नेम भी चेंज होता रहता है। सो बदल बदल के अपने पास ईमेल आएंगे, और जैसे अपने पास बदल बदल के ईमेल आएंगे तो अपना जो पर्टिकुलर डोमेन नेम है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे बैन नहीं होगा। जैसे कि ये वर्डप्रेस इसको बैन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अपन वर्डप्रेस पे 5 या 10 अकाउंट बना रहे हैं तो अपने पास जो डोमेन नेम है वो भी 10 एक है, ठीक है। सो पांति में एक ही आता है उसके, ठीक है। सो बार बदल बदल के डोमेन्स आते हैं। सो बस इतना है। और एसई ऑटो पायलट में कैचुअल ईमेल्स भी यूज करते हैं, यूज होते हैं। ये कैचुअल ईमेल्स हैं जो सी पैनल ईमेल भी बोल देते हैं कई लोग इसको, ठीक है। और जीमेल इन्होंने रिसेंटली ऐड की है, और जो इसमें मेन बात है वो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ओके। सो जीमेल सबको पता है कि जीमेल्स को आप कितना इम्प्रूव कर लो, ठीक है। अब जिन वेबसाइट्स को जीमेल पसंद नहीं है वो डॉट वाली ट्रिक, ठीक है, उनके ऊपर साइन अप कभी नहीं होंगे। सो अभी ये
कशमकश में है कि भाई अपन जीमेल भी यूज हो, और जहां पर जीमेल से सबमिशन फेल्ड हो जाएगा वहां पर अपन कैचुअल ईमेल से सबमिशन कर देंगे। केवल वेब 2.0 के लिए मेन वैलिड है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू। सो एक्चुअली होता क्या है कि अपन जब प्रीसेट में गए थे, अकाउंट प्रीसेट में, इसमें क्या है कि वेब 2.0 जो अकाउंट है ये तो रिसबमिशन हो जाता है इसके अंदर। जो अथॉरिटी लिंक्स है, अथॉरिटी लिंक्स में क्या है कि अपन अभी देखेंगे, अभी देख लेते हैं आपको इसके अंदर कोई कैंपेन हो जिसके अंदर अथॉरिटी लिंक यूज हुए हो। तो मैंने ये चीज में उठाई है, कोई बैकअप पता नहीं है कि नहीं है इसमें। चलो कोई नहीं, एक सेकंड लगेगा। यहाँ तक आएंगे अभी अपन को। चल जाना। सो इसमें किस टाइप की अथॉरिटी लिंक है वो मैं जरा आपको बता रहा था। वैसे यार अथॉरिटी लिंक में पिंटरेस्ट, टैग.com, ठीक है, और yelp.com, सो इन टाइप्स की वेबसाइट के ऊपर ये क्या करवा देता है, अपने प्रोफाइल लिंक्स बनाता है, तो उसको ये अपन बोलता है अथॉरिटी लिंक्स। सो वेब 2.0 तो ये है। शिट मैन, ये खुलेगी नहीं अब, तो चलो डायग्राम चेंज करते हैं। पता नहीं पसंद आया कि नहीं आया इसको, नहीं आया खैर। इसमें भी अपने अथॉरिटी लिंक्स नहीं है। एनीवेज, सो ये जो वेबसाइट्स है ना, इन वेबसाइट पे वन टाइम सबमिशन होता है। आप सोशल बुकमार्क की वेबसाइट ही ले लीजिए जाए, सो इन वेबसाइट पे वन टाइम सबमिशन होता है। सो अगर किसी वेबसाइट पे वन टाइम सबमिशन हो रहा है तो वहाँ पर रीसबमिशन की कोई गुंजाइश नहीं है, और जहाँ पे रीसबमिशन नहीं होगा वहाँ पर एससी ऑटो पायलट हर बार न्यू अकाउंट बनाएगा। सो जो रीसबमिशन है वो सिर्फ वेब 2.0 ब्लॉग, पीडीएफ ब्लॉग्स, बस इन्हीं पर होता है। अदरवाइज बाकी सब पे वन टाइम अकाउंट बनते हैं और उन अकाउंट्स पे रीसबमिशन नहीं होता। तो फिर इनको भाई सेव क्यों करते हैं? ठीक है, सो मैंने तो उनको बोला था कि भाई इनको सेव ही मत करो, ठीक है, क्यों भाई डेटाबेस बढ़ा रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि भाई कई यूजर्स को इनको एडिट वगैरह करना होता है। अगर उसको यूजर को लगता है कि ये बैकलिंक सही नहीं बना, मेरे को इस बैकलिंक को एडिट करना है, या टियर 1 का बैकलिंक है उसको रिमूव करना है, सो वो कहते हैं कि हम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप आओ, आपको कोई लिंक रिमूव करना है, मैनुअली एडिट करो, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और जीएसए में जो फंक्शन है लिंक्स को रिमूव करने का, सो किसी कैंपेन को अंडू करने का, वो इसमें अभी तक नहीं है, ठीक है। ये बता दूं आपको। और अपनी ईमेल प्रोफाइल वाला सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। कैप्सूल ईमेल्स वर्क करते हैं, जीमेल वर्क करते हैं, और ये इनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लिंक मैचिंग फंक्शन, ठीक है, ये भाई अकेला फंक्शन है जिसके लिए मान के चलो कि अगर इस फंक्शन को ये एड ऑन की तरह भी रखें कि भाई हम तो इस एड ऑन के $50 महीने के एक्स्ट्रा लेंगे, इसको मैं तो भी दूंगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है कि अपन अपने यूआरएल्स के साथ कीवर्ड्स को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अपने पास कोई वेबसाइट है, अब यार देखो, अपन निश वेबसाइट्स ही बनाते हैं, ठीक है। अपनी चाहे तो कोई अमेजोन की वेबसाइट हो, चाहे एडसन्स की वेबसाइट हो, चाहे लीड जनरेशन की वेबसाइट हो, चाहे लोकल एसईओ की वेबसाइट हो, किसी प्रकार की वेबसाइट हो, रखेंगे तो उसको निश पर ही ना, ठीक है, निश से बाहर थोड़ी जाते हैं अपन। सो उसमें क्या होता है, एक मिनट, एनी ऑफ योर विजिट्स विल डायरेक्टली ऑन द मेन लिंक। भाई मनी साइट पे ही इसको यूज करते हैं, ठीक है, सदियों से, मनी मतलब तो काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी काउंट करेंगे, बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है इसको, डायरेक्ट लिंकिंग टू मनी साइट, होल्ड कर, एक मिनट, ठीक है, आते हैं इस पे भी। हरी बाबू, इसका फ्री वर्जन है क्या भाई? किसी के पास तो क्रैक वर्जन, भाई क्रैक वर्जन यूज नहीं होगा। क्रैक वर्जन में क्या होता है कि अभी मान लो कि मैंने इसको क्रैक कर लिया, ठीक है, देख मैं क्यों क्रैक करूंगा भाई, ठीक है, तो मतलब मैं तो अंदर का बंदा हूँ ना,
मैं एक थोड़ी क्रैक करूंगा। तो अब जिसने क्रैक कर लिया, अब वो बंदा अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको। इसके अंदर हर दूसरे दिन अपडेट आ रहा है, हर तीसरे दिन, सप्ताह के अंदर 3 अपडेट मार रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर इतना फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है, ठीक है, आपको वो जो क्रैक करने वाला बंदा है वो क्या इतनी फ्रिक्वेंटली अपडेट्स दे देगा? नहीं दे पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, अब हर कोई बंदा चाहेगा ना कि यार पहला काम तो उसका ये है कि पैसा कमाना। अब पैसे कमाने के लिए ऐसे ही लोग क्रैक करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इनका जो सिक्योरिटी है काफ़ी टाइट है। अगर इनको कहीं भी लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस यूज़ हो रहा है वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो ये वहीं पे उस बंदे का आईपी बैन कर देते हैं, मतलब सर्वर का आईपी बैन कर देते हैं खुद के सिस्टम से। सो वो फिर एक्सेस नहीं कर पाता। और अगर वो जेन्युइन बंदा है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट अपने पास आएगी, ठीक है, तो वो अनब्लॉक करेंगे तभी उसका उस सर्वर पे ऐसे ऑटो पायलट चलेगा, नहीं तो ब्लॉक कर देते हैं अभी देखो, ठीक है, क्योंकि इनके सर्वर के साथ डायरेक्ट सिंक में रहता है सिस्टम। सो क्रैक वैक तो भूल ही जाओ। और बात आती है कि फ्री वर्जन की, तो देखो भी पहले इनका फ्री वर्जन था, फ्री में 7 दिन का ये दे रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने ये बंद कर दिया क्योंकि भाई भयंकर वाला अब्यूज हो रहा था, ठीक है। डेली के 70-100 अकाउंट बन रहे थे, ठीक है, और जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। अब जहाँ कन्वर्जन नहीं होगा वहाँ पे अगला फ्री क्यों देगा भाई? तो अभी इनका $60 में 7 दिन मिलता है, ठीक है, जो कि फिर भी रीजनेबल है। $2000 की चीज़ $60 में मिल रही है भाई, ठीक है। और करने वाले उसको भी अभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी रीजनेबल है, ठीक है। हाँ देखो, हाँ लिंक मैचिंग फंक्शन पे, ठीक है। तो लिंक मैचिंग फंक्शन में क्या है कि अपन निश वेबसाइट्स बनाते हैं, और निश वेबसाइट्स में क्या होता है कि अपन को एक पर्टिकुलर यूआरएल के मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड होते हैं, फिर उसके सेकेंडरी होते हैं, लॉन्ग टेल्स होते हैं। सो अपन को करना क्या होता है कि अपन को उसी कीवर्ड से उसी यूआरएल को लिंक करना है, ठीक है। सो अब इसके आप एग्जांपल ले लो कि चाहो तो भैया अपन एक प्लम्बर है, उसका लोकेशन 1 में या लोकेशन 3 लोकेशन पे उसका 4 लोकेशन पे उसका क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो 4 लोकेशन के अलग अलग 4 लोकेशन पेज बनेंगे, ठीक है, और चारों लोकेशन के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, टारगेटेड कीवर्ड्स। सो अपन को करना क्या है कि एक ही कैंपेन के अंदर अपन इनको लिंक मैच कर सकते हैं, मैच द लिंक्स विद कीवर्ड्स, सो दैट्स इट, ओके। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, उसकी एक ही कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कोई क्लॉथिंग की वेबसाइट ले लो, ठीक है, क्लॉथिंग कैटेगरी ले लो। अब क्लॉथिंग कैटेगरी के अंदर अब कुर्ती है और क्या होता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, पैंट्स है, शर्ट्स है, लटम। अब इसके अंदर अपन को लिंक मैच कर सकते हैं, ठीक है, कि कुर्ती वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको कुर्ती वाले कीवर्ड्स के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर ज्वेलरी की कोई वेबसाइट है तो नेकलेस है और कंगन है, लटम, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन लिंक मैच कर सकते हैं। और अगर लीड जनरेशन वेबसाइट है तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन पेज होंगे, जैसे यहाँ पे 4 लोकेशन पेज थे, वहाँ 1000, ठीक है। सो मोटा मोटा आपको पता चल गया। बाकी अपने जब कैंपेन क्रिएशन करेंगे तब इसको भी देख लेंगे दोबारा से उसके अंदर, ठीक है। और क्या फंक्शंस थे इसके अंदर, कुछ आ गया, थैंक यू भाई, ठीक है। अभी इसके अंदर और क्या देख सकते हैं अपन, मेरे कुछ फंक्शंस जैसे मुझे याद आए तो मैंने इनको नोट मार दिया। अपन किसी भी कैंपेन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। जब अपन उसको दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो अपन उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट थोड़ा कंटेंट चेंज किया या फिर कोई एक वेबसाइट ऐड हो गई है तो उसको टिक किया, मोटा मोटा चेक करके दोबारा उसी कैंपेन को अपन रन कर सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से भी क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट, ठीक है। अच्छा, कि अपन एक सर्वर के ऊपर कितनी कैंपेन्स वगैरह रन कर सकते हैं, भैया आप अनलिमिटेड कैंपेन्स रन कर सकते हो, लेकिन आपके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका जो बताया ना कि भाई अगर आपके हार्ड डिस्क अच्छा नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ मर जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो ऐसी ऑटो पायलट है ये हार्ड डिस्क की रीड एंड राइट की जो पावर है उसको काफ़ी यूज़ करता है। तो अगर आप वो मोटे वाली जो पुरानी हार्ड डिस्क आती थी मैकेनिकल वाली वो यूज़ कर रहे हो तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। आपको एसएसडी और एनवीएमई हार्ड डिस्क चाहिए होगी अगर आप घर पे चला रहे हो तो, मतलब होम पीसी पे चला रहे हो तो, ठीक है। और लेकिन जो जनरली $35-40 के जो सर्वर आ रहे हैं उसके अंदर 3 या 5 कंपेन एट ए टाइम चल जाती हैं, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। हाँ, और एक अगर जो बंदा पहले वेब 2.0 साइट्स मैनुअली बनाता आ रहा है, अब उसको पता होगा कि इसके अंदर अपन अगर वेब 2.0 के अंदर जो फर्स्ट फ्यू
पोस्ट्स हैं उनको विदाउट बैकलिंक डाल दें या फिर सिर्फ अथॉरिटी साइट्स को लिंक दें तो वो ठीक रहता है, मतलब साइट सामने वाली साइट बैन भी नहीं करती अपना अकाउंट। और ठीक है, तो ऐसी ऑटो पायलट में भी अपने सेम स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। सो अभी अपन कैंपेन बनाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर लिंक पर आर्टिकल का फंक्शन है। सो लिंक पर आर्टिकल को 0 कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि अकाउंट क्रिएट होगा वर्डप्रेस पे या टम्बलर पे, हर वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिट होगा, इमेजेस वीडियोस डलेंगी, सब कुछ डलेगा, लेकिन लिंक नहीं डलेगा। लिंक पर आर्टिकल की कॉस्ट अपन 0 कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये भी अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया। फेल टास्क के साथ क्या करना है, मतलब अगर कोई टास्क फेल हो गया, मान लो कि जैसे ठीक है ना यार, अच्छा है। सो स्काई रॉकेट अब किसी भी कारण से फेल हुआ हो सकता है यार। अब इसमें क्या है कि लॉक्स मैंने क्लियर कर दिए थे पीछे से एक बार। सो नहीं तो अपन को पता चल जाता है एक्जैक्टली कि ये क्यों फेल हुआ। ठीक है, तो मान लो कि ये प्रॉक्सी बैन की वजह से फेल हुआ हो और इधर अपन ने नई प्रोक्सीज ले ली या सामने वाली कंपनी से रिप्लेस करवा ली, तो अपन को पता है कि अब ये दोबारा बन जाएगा। सो अपन क्या कर सकते हैं कि रीट्राई सिलेक्टेड और रीट्राई ऑल फेल्ड्स। सो रीट्राई सिलेक्टेड, रीट्राई विद सेम अकाउंट। सो जो अकाउंट अपने प्रीसेट में सेव है, अपन देखा था ना यहाँ प्रीसेट के अंदर सब सेव रहता है। सो अगर सेम अकाउंट के अंदर रीट्राई करना है तो वहाँ भी रीट्राई हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, रीसबमिशन होगा। लेकिन रीट्राई विद न्यू अकाउंट्स, सो न्यू अकाउंट मतलब पुराने को छोड़ो, हमारे को पता वो डेड है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वो अकाउंट नहीं चलेगा तो आप न्यू अकाउंट बनाने को बोल दो एसईओ पायलट को कि न्यू अकाउंट बना के उसका सबमिशन कर देगा। ठीक है, और मल्टीपल लिंक्स, हाँ ठीक है, कंपनी को चल क्लोन करेंगे तो कोई बात। सो एक मैं बता रहा था शुरू में कि भी अगर आपका टीयर 2 का लिंक डेड हो गया, ठीक है, तो आपका टीयर 3 4 5 वो तो बनाया बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि एसईओ ऑटोपायलट में फंक्शन है कि जिससे आप टीयर 2 3 4 5 या किसी भी टीयर में आप मल्टीपल लिंक्स ले सकते हो। ठीक है, सो अगर आपका जो टीयर 2 है, एक्चुअली अथॉरिटी लिंक में शायद लिंक पर आर्टिकल का फंक्शन नहीं आता यार। सब हाँ नहीं है उसके अंदर लिंक पर आर्टिकल का फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल वाले में है। ठीक है, अथॉरिटी लिंक वाले में नहीं है। बाकी चेक करो, मैं भी तो देख रहा हूँ, अगर है तो बताना यार इसको। ठीक है, अपन देखते हैं इस बार। तो कहाँ थे अपन, हाँ मल्टीपल लिंक ना। सो अगर अपन टीयर 2, एक मैंने काफी टाइम पहले तो ओके, ये जो बंदा है ये मेरा फर्स्ट लिंक बिल्डिंग गुरु राव है। ठीक है, सो ये चीज आप चेक कर लेना। सो मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रोकन लिंक नहीं है ये, ब्रोकन टीयर ये एग्जैक्टली। सो ये क्या हुआ था कि जब शुरू शुरू में एक बार ये मैथ्यू वुडवर्ड ने जो टीयर लिंक बिल्डिंग की गाइड डाली थी, सो इस टाइम अगर आप टीयर लिंक बिल्डिंग गूगल करोगे तो मेरे को पक्का पता है कि मैथ्यू वुडवर्ड ही ऊपर आने वाला है। ठीक है, सो मैथ्यू वुडवर्ड ने जब ये पोस्ट डाली थी तो उसके बाद में इस बंदे ने उसके अंदर जो एक बहुत ही बड़ा लूप होल था उसको ब्रेक करके ये बताया था। तो मैंने इसके इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था। तो ये बंदा बोल रहा है कि ये में से आपको, आप में से काफी को पता होगा कि अगर आपका टीयर 1 को छोड़ो, टीयर 1 ड्रॉप, टीयर 1 लिंक डेड हो गया, ठीक है, तो टीयर 2 लिंक, टीयर 3 लिंक आप कितने बनाते रहो वो आगे लिंक जूस पास नहीं करेगा। सो मेरे क्या होता है कि मेरे टीयर 1 2 3 4 5 अप टू टीयर 5 तक वेब 2.0 चलते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि टीयर 2 में 3 में 4 में 5 में सबके अंदर टीयर 1 को छोड़ के, हाँ हाँ टीयर 1 को छोड़ के, टीयर 1 में तो मनी साइट का लिंक होगा ना, सो वो थोड़ी डेड होने वाला मनी साइट का लिंक। सो टीयर 2 3 4 5 के अंदर मैं मल्टीपल लिंक्स डालता हूँ। ठीक है, टीयर 3 के अंदर 2 या 3 या 4 टीयर 2 के लिंक डलते हैं। ओके, सो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर एक लिंक डेड हो जाएगा सो दूसरा लिंक आप आगे लिंक जो पास करता है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना, एग्जैक्टली यही चीज बता रहा है। ठीक है, ये अपना पुराने अंकल जी हैं, इनको छोड़ो। ठीक है, बाकी जो मोटी मोटी बात थी वो आपको पता लगी, उस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है। इमेज के एल्ट टैग्स अपन एसईओ ऑटोपायलट के थ्रू डाल सकते हैं और इमेज बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं कि अपनी मनी साइट के ऊपर कुछ इमेजेस होती हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता है कि अपन के जो पोस्ट्स के लिंक हैं, मतलब मनी साइट यूआरएल्स हैं, उनको तो काफ़ी बैकलिंक्स मिल रहे हैं लेकिन इमेजेस को लिंक नहीं मिल रहे। ठीक है, को भी बैकलिंक एसईओ ऑटोपायलट के थ्रू ले सकते हैं और जो इमेज अपन अपलोड कर रहे हैं
थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी, उनके अंदर अपन अपने मनी साइट कीवर्ड्स के एड टैग डाल सकते हैं। हाँ, ये देखना। ठीक है, इमेज के अंदर एड टैग डाल देते हैं। सो जो अपने मनी साइट के कीवर्ड हैं जिनको यूज कर रहे हैं, उन्हीं के अगर एड टैग डालेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, डायरेक्ट लिंकिंग टू मनी साइट, भाई देखो ये अपने भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था सेम ये। सो इसमें क्या है कि टम्बलर है, वर्डप्रेस है, जिक्सी है, ओके, वो भी बहुत सी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ब्रेवनेट है, ईडीयू ब्लॉग है, एवरनोट है, ओवरब्लॉग है, स्काई रॉकेट है। सो आप में से कौन बंदा है जिसने आज तक मनी साइट बनाई हो और उन वेबसाइट से लिंक नहीं ली हो? ठीक है, अगर कोई है तो भी बता दो। ठीक है, वो बंदा ऑटोमेटेड लिंक बिल्डिंग कभी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो बंदा गेस्ट पोस्ट वगैरह, गेस्ट पोस्ट वाले भी तो करते हैं, उनको भी तो लिंक डाइवर्सिटी चाहिए। ठीक है, सो वो लोग भी यहाँ से बैकलिंक लेते हैं। ठीक है, अब ये बैकलिंक है। ठीक है, अब ये बैकलिंक मैं आपको देता हूँ और आप मेरे को बता दो, या फिर गूगल का कोई क्रॉलर आ जाए वो बता दे कि भाई ये जो edublog.org पे बैकलिंक बना है ये एससी ऑटोपायलट से बना है या फिर किसी अदर बोट से बना है। ठीक है, तो भी हम मान जाएंगे भाई। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है कि भाई डायरेक्ट मनी साइट पे मैं यूज करूं कि नहीं करूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको लगता है कि ये बैकलिंक बुरा है, ये बैकलिंक मेरे को मनी साइट पे नहीं चाहिए, तो मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम का है तो करो। एसईओ ऑटो पायलट का कोई रोल नहीं है। एसईओ ऑटो पायलट को भूल जाओ, ये एसईओ ऑटो पायलट ने बनाया नहीं, ये तो मैंने हाथ से बनाया, बताओ क्या कर लोगे। ठीक है, तो एससी ऑटो पायलट का रोल नहीं है। अगर अगर आपको लगता है कि भी मेरे को तो ईडीयू का लिंक चाहिए, एवरनोट का नहीं चाहिए, तो भाई एससी ऑटो पायलट फंक्शन दे रहा है ना, एवरनोट को अनटिक कर देना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को तो लिमिटेड लिंक चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड कर दोगे, लिमिटेड करने देगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को तो एंकर टेक्स्ट, मतलब वो बड़े वाले नहीं डालने, बड़ी साइट वाले नहीं डालने, नेकर डालने हैं, ब्रांडेड डालने हैं, जेनरिक डालने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो भी करने देगा। ठीक है, आपको फुल कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। अब आप कहते हो कि मेरे को तो इसके अंदर अथॉरिटी साइट के लिंक डालने हैं, बिल्कुल डालने देगा। ठीक है, और क्या कहोगे आप, मतलब मेरे को इसके अंदर गूगल मैप डालना है, इमेजेस डालनी है, वीडियो डालनी है, मेरे को मेरी मनी साइट को एम्बेड करना है आई फ्रेम के थ्रू। ठीक है, और क्या करना हो सकता है। ठीक है, वो सब कुछ करने दे रहा है आपको। ठीक है, अब आपको भी हाँ ये चीज़ कस्टमाइज हो जाती है। ये ठीक है, जब जब किया किसी ज़माने में, मैंने इसको तब नहीं किया। ठीक है, हाँ अगर आप कहो कि भाई मेरे को हेलो वर्ड को डिलीट करना है, मेरे को यहाँ पे लोगो लगाना है, थीम चेंज करनी है, ठीक है, ये सामान डिलीट करना है, यहाँ पे मेरे को बढ़िया सी फोटो लगानी है लड़की की, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, वो इसमें नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको कस्टम खुद की बोर्ड बनवानी पड़ेगी, या फिर आपको बंदा बिठाना पड़ेगा ऑफिस के अंदर। ठीक है, या फिर रिमोटली वर्क करवाना पड़ेगा मैनुअली बंदे से। ठीक है, और मान के चलो कि भाई इस तरीके की बोट बनाना इजी वर्क नहीं है, क्योंकि मान ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब वीडियो ब्लॉग के अंदर जहाँ भी ऐड पोस्ट का बटन होता है वहाँ पे जाते हैं, क्लिक करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने इसको बैकएंड वर्क करते हुए देखा हुआ है, और उसके बाद में उसके आर्टिकल पेस्ट करता है, सबमिट करता है, मतलब इतना सा काम कर रहा है। इतने से काम के अंदर भी अगर कहीं एक जगह पे छोटा सा कोड चेंज हो जाता है ना, वहीं पे काम अटक जाता है। ठीक है, और अगर आपने मतलब इस तरीके की बोर्ड डिजाइन कर ली कि वो ईडीयू ब्लॉक को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर रही है, ठीक है, उसके अंदर जरा सी भी कहीं दिक्कत आ गई तो वो तो आपको डेली बोर्ड का कोड चेंज करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि भी अगर कामयाब होती तो यार अब तक कोई बना लेता ना, मार्केट में होती। ठीक है, सो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट होने वाला है। तो मनी साइट पे डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, मेरी तरफ से ये कहानी क्लियर है। ठीक है, इसमें एससी ऑटो पायलट का, जीएसए का, एस मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका कोई रोल नहीं होता। इसमें रोल है जो वो आउटपुट दे रहा है आपको वो पसंद है कि नहीं है। ठीक है, और ये है रीपोस्टिंग की कहानी। अभी ये देखो आप, अपन ने इसके अंदर एक पोस्ट डाल के छोड़ दी। ठीक है, तो अगर अपन इसके अंदर और पोस्ट डालते हैं तो आप में से लगभग सभी को पता होगा कि इस ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ती है उससे। अभी मेरे को पता नहीं किस टॉपिक पे था, वीडियो वीडियो गेमिंग पे। ठीक है,
सो वीडियो गेमिंग के अंदर अपन 5-7 पोस्ट इसके अंदर और डालते हैं तो अपनी जो लिंक डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती है, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स को लिंक जा रहे होंगे, कभी किसी को अपन ने अथॉरिटी साइट्स को लिंक देंगे, और जो अपना ये जो ब्लॉग है ये वाला, ठीक है, इस ब्लॉग की अथॉरिटी भी बढ़ती है कि इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो सिंगल पोस्ट से मल्टीपल पोस्ट वाले अकाउंट अच्छे रहते हैं, और जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि एसईओ ऑटो पायलट अपन को मल्टीपल पोस्ट्स डालने देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अंदर मोटा मोटा, ठीक है, जितना को मैंने लिखा था यार इसको शाम से को। और अपन इसके अंदर इनके जो फीचर्स इन्होंने बता रखे हैं वो भी देख लेते हैं। टर्बो विजार्ड है, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। सो ये टर्बो विजार्ड कुछ नहीं है, तो इसके अंदर कंटेंट क्रिएशन के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो टर्बो विजार्ड है और एक है नॉर्मल क्लासिक एडिटर के थ्रू, ठीक है। तो जो क्लासिक है मतलब ऐड कैंपेन के थ्रू, उसमें थोड़े से फंक्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कंपेन क्रिएट करने में। जो कंपेन विजार्ड है, विजार्ड आपको पता ही है, फटाफट खुद ही बताता रहता है कि क्या करना है क्या करना है, तो उसमें फंक्शंस कम है, लेकिन मतलब कंपेन क्रिएट हो जाती है, मतलब 3-5 मिनट के अंदर कंपेन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और एडवांस ऑटोमेशन एल्गोरिथम की मैंने आपको बताया कि भाई ये कौन का ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, कैंपेन्स को स्केड्यूल वगैरह ये अपन देख लेंगे, ठीक है। कंपेन क्रिएट करने में दबा जाएगा। अकाउंट प्रोटेक्शन, हाँ, तो ये प्रॉक्सीज हैं, जो अपन प्रॉक्सीज ऐड करते हैं उन प्रॉक्सीज को के साथ अकाउंट्स को बाइंड कर देता है, ठीक है। सो ये इनका इनबिल्ट सिस्टम है, ठीक है। किसी ने नहीं देखा भी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जो कहानी है कि अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। सो ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आपके अकाउंट्स आपने प्रॉक्सीज इनफ ऐड की हैं तो आपके अकाउंट्स प्रोटेक्ट रहते हैं, जल्दी से कोई चीज़ बैन नहीं होते हैं अकाउंट्स, ठीक है। यूज़ ऑफ शॉर्टकट्स, हाँ, तो शॉर्टकट्स अगर आप कंटेंट के अंदर कहीं प्राइमरी कीवर्ड डालना चाहते हैं कि मेरे को तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सेकंड लाइन के अंदर प्राइमरी कीवर्ड डालना है, ठीक है। सो वहाँ पे आप प्राइमरी कीवर्ड का शॉर्टकट डाल दो, ठीक है। वहाँ पे आपका प्राइमरी कीवर्ड को ऑटोमेटिकली एम्बेड कर देगा जो आपने सेटिंग्स के अंदर डाला होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट्स पता है आपको किस काम के होते हैं? शॉर्टकट का मतलब होता है, मतलब एक कोड डाल दिया, वहाँ से वो कंटेंट को फैच करके यूज़ कर लेते हैं। सो इसके अंदर शॉर्टकट्स की भी अवेलेबल है, ठीक है। कीवर्ड डालना, इमेज वीडियो डालनी है यहाँ पे, ठीक है। लिंक मैचिंग फीचर ये तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। और ये बहुत कमाल की चीज़ है भाई, कंटेंट क्रॉलर क्या है ये, कीवर्ड एंड एसईओ टू क्रॉल द फैच, हाँ ये कंटेंट फैच करके दे देता है ना एक आधा आर्टिकल आपको। सो मैं इसको यूज़ नहीं करता, अपन अपना खुद का कंटेंट यूज़ करते हैं भाई। फ्री प्रीमियम स्पिनर, फ्री प्लस प्रीमियम कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये मतलब नए बंदों के लिए है, ठीक है। फ्री प्लस प्रीमियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और आप रियल पेड प्रीमियम चीज़ यूज़ करो, बढ़िया से काम करेगी। डुप्लीकेट प्रोटेक्शन, ठीक है, कुछ खास नहीं है। हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट की तो पता ही है भाई, है बिल्कुल है। कीवर्ड डाइवर्सिटी, हाँ, तो ये अपन देख लेंगे, कंटेंट के अंदर आ जाएगा, कंपेन क्रिएट करेंगे अपन। लोकल एसईओ रैंकिंग, ठीक है। वीडियो रैंकिंग, ठीक है। एडवांस एसईओ स्ट्रेटजी, ठीक है। हाँ, ये जो डायग्राम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लिंक डाइवर्सिटी सोर्सेज, ठीक है भाई, 36 प्रकार के बैकलिंक बना देते हैं, और यूनिक सेटिंग पर ग्रुप, हाँ ठीक है, जिसको जो चाहिए, अगर किसी लिंक ग्रुप के लिए अपन को बैकलिंक्स चाहिए, सॉरी कंटेंट का आर्टिकल चाहिए तो वहाँ पे आर्टिकल मांग लेगा, अगर कहीं पे अपन को शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए वहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ मांग लेगा। वाइट लेवल रिपोर्ट्स, हाँ ठीक है, रिपोर्ट्स अच्छी से बना के दे देते हैं, ये लोगों वो लगा सकते हैं अपन खुद का, क्लाइंट के लिए अगर कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसके लिए अच्छी चीज़ है, या फिर अगर कोई बंदा फाइवर वगैरह पे सर्विसेज देना चाहे वहाँ के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। डिजाइन योर ओन लिंक स्कीम, हाँ बिल्कुल, अभी अपन देखते हैं इसको। और अकाउंट क्रिएशन टू पोस्टिंग इन ऑटो पायलट, ये तो पता ही है भाई, ये तो काम करने बैठे हैं। सिंपल प्रोफेशनल डेस्कटॉप बेस्ड इंटरफेस, या कुछ नहीं है इसका। तो अपन आ जाते हैं कंपेन क्रिएशन पे। सो कंपेन क्रिएशन अपन पहले करते हैं कंपेन विजार्ड के थ्रू, ठीक है। तो कंपेन विजार्ड के अपन इसको नाम दे देते हैं टेस्ट कैंपेन, ठीक है। अब ये खुद ही बताता रहता है कि भाई अगर न्यू वेबसाइट है तो ये उस हिसाब से डायग्राम सजेस्ट कर देगा आपको। सो मैं कह देता हूँ भाई मिडल वेबसाइट है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद ये डायग्राम है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी स्टैकिंग है, ठीक है। अब ये जो डोमेन अथॉरिटी स्टैकिंग डायग्राम है ये अप टू 5 टियर है, ओके। 1 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर,
अप टू 5 years. ओके, सो बहुत से इनबिल्ट डायग्राम है, आप खुद भी बना सकते हो। और जहाँ तक मुझे पता है ये AAT टीयर 1 पावर अप ये डायग्राम उस बंदे ने खुद बनाया था, मतलब मेरे वाले बंदे ने खुद बनाया था। सो बना लिया उसने, बढ़िया अच्छा डायग्राम है और टीयर 1 को पावर करने के लिए अच्छा डायग्राम है। ठीक है, सो अपन इसी इसी को लेके चलते, अपन एक नया डायग्राम बनाएंगे, उसको लेके चलेंगे यार, ताकि अपन और भी बहुत सी चीज़ें देख सकें। अपन ऐसे करते हैं, अपन इन सबको फेंक लेते हैं अंदर। ठीक है, ये मैंने राइट क्लिक करके ड्रैग किया इसको। अगर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ऐसे ड्रैग हो जाएगा, राइट क्लिक करके ड्रैग किया। अब ये अपना डायग्राम बन गया। ठीक है, अब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं भाई मेरे को तो रीडायरेक्ट लिंक अच्छे नहीं लगते, कहाँ है रीडायरेक्ट, ये ठीक है, इसको मनी साइड पे लेना उचित नहीं समझता तो वो क्या करेगा, ठीक है भाई मतलब, तो उसको वेब टू के टीयर 2 में लगा दे। ठीक है, सो अपन ने सिर्फ इसी को टीयर 2 में लगाया और ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अन्ना तेरे को अब अच्छा, अब अपन जाते हैं कंपेनी विजार्ड के अंदर, टेस्ट लिख दिया अपन ने इसके अंदर, न्यू वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को जाना है टेस्ट के अंदर। ये रहा अपना बढ़िया सा डायग्राम। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपेन विजार्ड के अंदर अपन को ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलते। ठीक है भाई, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना, अभी तक भी अटक ना गया हूँ कहीं बीच में मैं। इसके अंदर पूरे फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इससे काम फास्ट हो जाता है। सो इवन कि अगर आप ज़्यादा फंक्शंस आपको चाहिए हो, फिर भी आप कैंपेन विजार्ड से पहले कैंपेन बनाओ, सेव कर लो, उस कैंपेन को अपन दोबारा एडिट करेंगे तो वो क्लासिक एडिटर में ही ओपन होगी और वहाँ पे आप उसके अंदर जो अदर फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सो अपन एक बार फटाफट कैंपेन बनाते हैं। ठीक है, सो अपन ने क्या किया कि लिंक पर आर्टिकल 2 डाल दिए, या डाल दो, कुछ भी साइड डाल दी, प्राइमरी कीवर्ड कुछ भी डाल दो। ठीक है, जेनरिक कीवर्ड नहीं डाल रहा मैं, कुछ नहीं डाल रहा, आपको पता है कि अपन डाल सकते हैं, तो मैं एक बार कुछ नहीं डाल रहा। ठीक है, अकाउंट प्रीसेट है जो मैंने आपको बताया कि कौन से अकाउंट प्रीसेट यूज़ करने हैं। सो मैं होम ग्रुप में से यूज़ कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग प्रीसेट, और रैंक कैमराइज ईमेल प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। ईमेल प्रोफाइल मींस दिस इज प्रोफाइल प्रीसेट है यार, इन्होंने ना इनको कितनी बार बोला है, इसको सही कर दो, ये प्रीसेट प्रीसेट कंफ्यूज करता है, इसको ईमेल प्रोफाइल करना है। ठीक है, अच्छा ये ब्लॉग नेम, वो ब्लॉग नेम है जो अपन उसके अंदर देख रहे थे। ठीक है, सो अगर आप इसको भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं अभी जा रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर जहाँ मैंने फाइनेंस जिसके अंदर कंटेंट रखा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर लिया। जी हाँ, ये HTML सपोर्ट करता है, अगर आपके कंटेंट के अंदर कहीं कोई HTML होगी तो ये उसको बखूबी ही अनस्पन करके और सबमिट कर देगा। सो ये मैंने ब्लॉग नेम डाल दिया। पोस्ट टाइटल, पोस्ट टाइटल के अंदर अपन क्या डाल सकते हैं, H1 डाल सकते हैं, H1 वाली चीज़ आएगी इसके अंदर। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी पोस्ट टाइटल ही है तो इसको H1 देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल का टाइप आर्टिकल देना, बॉडी देनी है, शॉर्ट टेक्स्ट। तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, मैं इजी अप्रोच लेने वाला हूँ इसमें। ये पैराग्राफ, ये तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो ना, जो प्रोफाइल के लिए कंटेंट होता है स्पेशल वाला।
ठीक है। और अगर आपके पास स्पिनर, जैसा कि मैंने बताया था कि स्पिन राइटर डाला हुआ हो, स्पिन राइटर यहाँ पे सेलेक्ट करो, ये मैंने एपीआई वगैरह नहीं डाली हुई, यहाँ पे एक गूगल से उठा के कंटेंट डाल दो और यहाँ पे आप स्पिन करोगे तो स्पिन राइटर के थ्रू ये स्पिन हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे में बहुत ज़्यादा रहता है यार, तो अपन थर्ड पार्टी से स्पिन करके लेके आएंगे कंटेंट। तो यहाँ पे अपन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन जितने भी लिंक ग्रुप्स हों, मतलब चाहे अपने 10 वेब 2.0 के अंदर सबमिशन कर रहे हैं, चाहे 100 के अंदर कर रहे हैं, विजार्ड के थ्रू एक ही आर्टिकल सबमिट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इमेजेस, यार इमेजेस स्क्रैप करके रखनी भूल गया। इस पर आर्टिकल इस मनी साइट लिंक फॉर अथॉरिटी। हाँ, सो इसमें क्या है कि लिंक्स पर आर्टिकल है ना, लिंक्स पर आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ वो लिंक यूज होते हैं जो कि मनी साइट हैं या फिर टीयर के हैं। जैसे कि मनी साइट का तो अपन ने यहाँ पे बताया था, इसको बताएंगे हाँ मनी साइट, तो जो टीयर 1 में डलेगा वो ये वाला डलेगा, एक ही लिंक, ठीक है। जो टीयर 2 के लिए सेटिंग यही है, ठीक है, क्योंकि अपन विजार्ड यूज कर रहे हैं, इसके अंदर अपन को सारे फंक्शन नहीं मिलते। विजार्ड के अंदर अपन को एक ही सेटिंग मिलेगी और ये टीयर 1 2 3 4 5 जितने भी अपन के डायग्राम के अंदर होंगे सबके ऊपर वही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपन क्लासिक एडिटर में जाएंगे, वहां पे अपन को हर लिंक ग्रुप के लिए अलग से लिंक पर आर्टिकल सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फंक्शन ज़्यादा है, इसलिए तो उसका टाइम लगता है, जहाँ फंक्शन होगी वहाँ टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये इजी अप्रोच है, यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट जो कर दिया वो सब लिंक ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सब टीयर्स के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर अथॉरिटी लिंक्स ऐड नहीं है, इस लिंक्स ग्रुप्स के अंदर अथॉरिटी लिंक ऐड नहीं है। अगर आपने वो फंक्शन वो सेटिंग ऐड की है कि मेरे को तो एक अथॉरिटी लिंक और चाहिए, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा होगा, इससे एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपने HTML के थ्रू कुछ कंटेंट के अंदर ऐड किया है तो वो भी एक्स्ट्रा होगा, इसको नहीं पता आपने कंटेंट के अंदर क्या ऐड किया, कंटेंट के अंदर आपने आई फ्रेम ऐड किया हो सकता है, कंटेंट के अंदर आपने 10 बैकलिंक और ऐड किए हो सकते हैं। सो आपने अगर कंटेंट के अंदर HTML के थ्रू 10 बैकलिंक ऐड किए हैं तो वो डलेंगे डलेंगे, वो तो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो भी है वो डलेगा। उसके अलावा वन और डलेगा, उसके अलावा टू और डलेगा। अब अगर अथॉरिटी का एक लिंक और है तो वो और डलेगा, ठीक है। सो ये सिस्टम ऐसा है, ये हो गया। चलो सुशांत रात के साथ को डाल देंगे, ठीक है। और मैंने अपने कितनी डाल भी इमेज डाल सकते हैं, 20 50 100 इमेजेस, और नंबर ऑफ इमेजेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चूज किया ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, सॉरी। लेकिन अगर अपन विजार्ड के थ्रू कंपेन नहीं बनाते या फिर बाद में इसको कंपेन को एडिट करते हैं तो अपने को ऑप्शन मिलता है कि अपन हर लिंक ग्रुप के लिए अलग अलग सेटिंग कर सके, अपन को बड़ी साइट में ले सकते हैं। सारे के सारे अपन लोग जो स्लाइड में मिलेंगे। ठीक है, इसको मैंने कर दिया बंद। यहाँ पे आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि गूगल मैप का ही करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट का कोड भी ऐड करना चाहते हो, मतलब पूरा पूरा पेज आइटम के थ्रू, तो आइटम बनाओ डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ऑप्शन है? हाँ यार, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ यहाँ सेट नहीं करेगा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं वहाँ ऐड करूँगा क्लासिक एडिटर में, ठीक है। तो एक बार इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। टू कैप्चा HTTP थ्रेड्स, ये अपन आगे एक्सप्लेन कर लेंगे।
इंस्टेंट पोस्टिंग। ऐसा है कि इस तरीके से अगर आप कैंपेन बनाते हो तो आपकी इतने से टाइम में कैंपेन बन जाती है, बशर्ते कि आपके पास कीवर्ड वगैरह पड़े हुए, सब कुछ पड़ा हो। ठीक है, अगर आप कीवर्ड सर्च कैंपेन बनाने के बाद में कीवर्ड सर्च करने बैठ गए तो वो तो कीवर्ड सर्च का टाइम है ना, वो कैंपेन क्रिएशन का टाइम थोड़ी। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं एडिट। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके अंदर आप अपने को और बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। सो ये एसईओ ऑटोपायलट की रियल पावर है, ये रियल एसईओ ऑटोपायलट है। विजार्ड रियल एसईओ ऑटोपायलट नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखिए वेब टू फ्रंट जीरो, जो अपन को नहीं चाहिए उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, so, जब जितनी भी चीजें मैं कह रहा था कि भाई अपन बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो सब आप देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अपने पास फंक्शन है कि अपन कौन सी एसईओ ऑटोपायलट की साइट रखना चाहते हैं। एसईओ ऑटोपायलट के पास भी खुद का प्लगइन है, तो दो का अलग कोई नहीं है। ठीक है, ये भी खुद की कुछ वेबसाइट यूज करते हैं सबमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो अच्छी हैं। ठीक है, सभी करते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये कह के मतलब कर रहे हैं कि भाई नॉन एसईओ ऑटोपायलट साइट पे अगर आप सबमिशन करना चाहते हो तो इसको टिक करते ही अ, जो भी एसईओ ऑटोपायलट की वेबसाइट है, amazon.com, ये एसईओ ऑटोपायलट की वेबसाइट है। सो ये अनटिक हो जाती है। सो जो बची वो सब पब्लिक वेब 2.0 हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी भी कंपनी का मतलब इनका खुद का पर्सनल एकाधिकार नहीं है। ठीक है, सोशल बुकमार्क हैं, ये सारी सब जितनी भी वेबसाइट थी वो सब ये अथॉरिटी लिंक्स जो अपन को शुरू शुरू में नहीं मिल रहे थे। सो ये देखो, ये .com, tag.com, scoop.it, goodreads, ये सब आपकी देखी पहचानी वेबसाइट्स हैं, और उनके ऊपर ये प्रोफाइल लिंक बनाता है और प्रोफाइल लिंक बनाता है। ठीक है, सो ये वन टाइम सबमिशन होता है, ट्रेलो के ऊपर प्रोफाइल लिंक बना दिया। ठीक है, और ये अपन ने बनी सेट में ऐड किया था। ये लिंक मैचिंग का फंक्शन वहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ आ रहा है, बिकॉज ये रियल एसईओ प्रोफाइल है, विजार्ड नहीं है। विजार्ड सिर्फ और सिर्फ फटाफट कंपेन बनाएंगे। सो लिंक मैचिंग में क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने तो यार एक ही लिंक डाला है, ठीक है, अगर मल्टीपल लिंक हो तो इस चीज़ को आप सीख सकते हैं, मतलब उनकी वेबसाइट के ऊपर भी एक वीडियो है। और मोटा मोटी कहानी ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडेड लिंक मिले और इसके साथ जो दूसरा लिंक पड़ा है उसको जेनरिक ही लिंक मिले, तो वो अपने इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसको लंबा नहीं खींचते लिंक मैचिंग के थ्रू। ठीक है, स्ट्रेटजी टीयर वन का मतलब है कि ये जो टीयर वन की रिंग बनाई है अपन ने, इसके अंदर कौन सी एंकर स्ट्रेटजी यूज होगी। प्राइमरी, जेनरिक, वेंडर, पार्शियल मैच, प्लेन यूआरएल। प्लेन यूआरएल मतलब सीधा लिंक डाल देगा, वो टेक्स्ट यूआरएल होता है। प्लेन यूआरएल मतलब नेकेड लिंक, नेकेड बैकलिंक विद एंकर टेक्स्ट। ओके, विद एंकर टेक्स्ट मतलब एंकर टेक्स्ट भी यूआरएल ही होगा। ठीक है, डोमेन एज एंकर। ठीक है, डोमेन को तो डाल दिया एज एंकर, और पीछे बैकलिंक होगा यूआरएल का। ठीक है, टेक्स्ट यूआरएल ये होगा ब्रांडेड बैकलिंक। ब्रांडेड बैकलिंक सॉरी, मेंशन बैकलिंक होता है, जिसको अपन कह रहे थे मेंशन किया लिंक दिया। ठीक है, वो है अपना टेक्स्ट यूआरएल। पोस्ट अथॉरिटी, ये अभी जो अपने से भाई पूछ रहे थे कि ये वाले जो बैकलिंक हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पे अपन कीवर्ड डालो, उस कीवर्ड से रिलेटेड बैकलिंक उठाएगा इंटरनेट से और अपन को एज ए अथॉरिटी साइट लिंक दे देगा अपने लिंक के साथ में। ठीक है, पोजीशन उसकी भी रैंडम कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना, कितने देने हैं, कितनी पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे 50 कर दिया तो 100 में से 50 बैकलिंक्स के अंदर ही अथॉरिटी बैकलिंक जाएगा, सबके अंदर नहीं जाएगा। ये पता नहीं क्या बोल्ड वर्ड मैंने कभी यूज ना किया। ठीक है, तो ये तो भी कॉमन है। अच्छा, स्ट्रेटजी टीयर टू। अब स्ट्रेटजी टीयर टू शायद ब्लैंक हो गया मेरे पास। नहीं नहीं, बढ़िया दे रखी है। सो स्ट्रेटजी टीयर टू का मतलब ये है कि ये जो अपन की जो टीयर टू की रिंग होगी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही अपन ने चीज इसलिए डाली थी कि मेरे को टीयर टू का फंक्शन मिल जाए। अच्छा, ये बुक, मैंने सोचा था कि ये लिंक शॉर्ट में, तो बाद में देखेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटजी टीयर टू है, स्ट्रेटजी टीयर टू के अंदर जो भी अपने लिंक एंकर स्कीम मेंशन करेंगे, वो स्कीम अपनी जो टीयर टू और फर्दर टीयर्स की जो लिंक्स होंगे, लिंक ग्रुप होंगे, उन पर अप्लाई होगी। ठीक है, सो जो टीयर वन की स्कीम है वो ये है। अगर अपन चाहते हैं कि भाई टीयर वन में तो अपन को मनी साइट के लिंक, मनी साइट के एंकर टेक्स्ट कम डालने हैं, मनी साइट कीवर्ड को कम परसेंटेज देनी है, लेकिन आगे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, टीयर टू के डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन प्राइमरी कीवर्ड को अपन 70% कर सकते हैं,
पे अपन 30% तक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कंप्लेन सेव नहीं होगी क्योंकि ये मैंने कोई भी परसेंटेज ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और अब वेब 2.0 के अंदर आ गया। अब वेब 2.0 तो अपन ने देखो एक ऐड किया, सो एक ऐड किया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक ग्रुप आ रहा है, वेब 2.0 ब्लॉग्स 1, ठीक है। अगर अपना दूसरा भी होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर एक और आ जाता। अब ये अपनी जो पहले की कंप्लेन बनी हुई है उसको क्लोन करके देखेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर अपने अकाउंट रीसेट दिया, देखो लिंक ग्रुप का यहाँ पे फंक्शन आएगा, और दूसरा होता है वहाँ पे लिंक ग्रुप का फंक्शन अलग से आता है। सो मैं क्या करता हूँ कि जो टीयर 1 है उसके अंदर तो एक रखते हैं, और आगे वालों के अंदर मल्टीपल लिंक्स रखते हैं। ब्लॉग नेम, ठीक है, वही चीज, ठीक है। ब्लॉग सब डोमेन भी एडिट करने दे देगा, ब्लॉग टाइटल, आर्टिकल बॉडी, और हर ग्रुप के लिए अलग अलग आर्टिकल बॉडी अपन दे सकते हैं। इमेज, यूआरएल, वीडियो, रैंडम रैंडम, ठीक है। टैग भी डालने देता है। और ये जो साइड है ना, बस आप ये साइड देख लो, बाकी सारी दोस्तों भाई को कुछ होगा कि यहाँ पे लिंक पर आर्टिकल का देखो फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिंक एक ही डलेगा, और बिना लिंक के इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वन टाइम यूज है ये काम, ठीक है। सो आगे के लिंक को देखने कोई फायदा नहीं है, सेम यही कहानी चलनी है उनकी, ठीक है। प्राइमरी कैप्चा सोर्सेज टू कैप्चा, और जैसे कि आपको पता ही है इसको यूज कर सकते हैं सेकेंडरी कैप्चा सर्विसेज, ठीक है। एचटीटीपी थ्रेड्स, शुरू में अपन ने देखा कि एचटीटीपी टाइप से भी बैकलिंकिंग होती है। सो उसकी कितनी थ्रेड्स चलानी है और ब्राउजर की कितनी थ्रेड्स चलानी है, ठीक है। अगर अपन 5 थ्रेड चलानी है तो इसका मतलब ये है कि 5 वेब टू सॉरी 5 क्रोम की विंडोज एट ए टाइम खुली रहेंगी इस कैंपेन के लिए। अगर आपने 5 कैंपेन चला दी सबकी सब 5 ब्राउजर थ्रेड से, तो इसका मतलब है कि 25 क्रोम की विंडोज खुली रहेंगी आपके उस 5 कैंपेन को चलाने के लिए। 25 क्रोम की विंडोज कितना रिसोर्सेज खाती है मशीन का, कंप्यूटर का, वो आपको पता ही है, ठीक है। इसीलिए एसईओ ऑटोपाइलट को ज़्यादा पावरफुल सिस्टम चाहिए होते हैं, ठीक है। एचटीटीपी थ्रेड्स को ज़्यादा नहीं खाती, और इसीलिए जो रैंकर एक्स है वो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं खाता, क्योंकि उनका सारा काम ही एचटीटीपी थ्रेड्स पे है, उनका कोई भी काम ब्राउजर थ्रेड्स पे नहीं है, ठीक है। और इंस्टेंट पोस्टिंग का मतलब है कि भाई ये लगेगा और ख़त्म करके ही रुकेगा, ठीक है। और पोस्ट पर डे, आपने कह दिया कि मेरे को तो 100 पोस्ट ही डेली की डलवानी है, 100 पोस्ट पे जाके रुक जाएगा। मैंने आज तक इंस्टेंट पोस्ट के अलावा कोई भी फंक्शन इसमें यूज़ नहीं किया, ठीक है। डेज टू रन, आप कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर कंपेन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आप कह रहे थे कि मेरे को इतनी तारीख को इतने बजे ये कंपेन रन करनी है, मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो सकती हैं ब्राउजर थ्रेड से। अगर आपको लगता है कि मेरे को तो कंपेन 5 दिन में पूरी करनी है, आपको पता है कि आपकी कंपेन 10 दिन में पूरी, सॉरी 2 दिन में पूरी होने वाली है, तो आप ब्राउजर थ्रेड्स को हाफ कर दो, ठीक है, धीरे चलेगी अपने आप। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अथॉरिटी लिंक्स। हाँ, एक और चीज़, वेब 2.0 ब्लॉग, ये अपन आई फ्रेम को बचा के रखा था, ये वही आई फ्रेम है जो यहाँ पे सेट नहीं कर रहा तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और मैं भी इसको प्रीव्यू करने वाला हूँ। ये क्या है कि आई फ्रेम का प्रीव्यू नहीं दिखाता, सो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी थी, मेरे वाले कंटेंट के अंदर एच यू एस थ्री नहीं डाले हुए यार, शायद नहीं है, ठीक है। ये अपन इमेज डाली थी, ये वीडियो डाली थी, ये अपन का गूगल को बैकलिंक दे दिया, गूगल की भी रैंकिंग करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आई पे माना ये बढ़िया नहीं आ रहा, क्योंकि इनका जो ये जो ब्राउजर है ये सपोर्टेड नहीं होगा इसको शायद सब चलाने के दिखाने के लिए। सो भाई ये कहानी है इसके अंदर, ठीक है। अपन ने लगभग सारे फंक्शन देख लिए हैं, तो ये यहाँ से हम सेव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इस कंपनी को सेव दिखाने वाला, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस सपोर्टेड चेंजेस है। मैं अभी आपको ये लास्ट में एक कंपनी एडिट करके दिखा रहा हूँ, जो कि रियल कैंपेन है, जो कि किसी बंदे ने रन की थी और रिजल्ट भी निकाले थे, सक्सेसफुल रिजल्ट से। ये सर्वर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, स्क्रीमिंग प्रो वगैरह यूज़ करता हूँ, सो ऐसे मर रहा है।
हो गया। ठीक है, तो ये एक वेब 2.0 की डैश कैंपेन थी, बंदे ने चलाई थी। और इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं ये टीयर 1 स्ट्रेटजी है, जो कि टीयर 1 के कितने लिंक ग्रुप्स हैं, 5 लिंक ग्रुप, और हर लिंक ग्रुप के अंदर लगभग 50 वेब 2.0 साइट्स हैं। सो टोटल टीयर 1 के कितने बैकलिंक बनेंगे, लगभग 250 बैकलिंक टीयर 1 के बनेंगे। और अगर अपने 80% सक्सेस रेट में मान लें तो लगभग 200 के लगभग बैकलिंक अपने टीयर 1 के अंदर बनेंगे, और बाकी के आप देख ही सकते हो। ठीक है, सो ये इसके प्राइमरी कीवर्ड 5%। अभी आप देखो इसमें स्ट्रेटजी टीयर 2 के अंदर क्या किया, सेम कीवर्ड 5% डाले, लेकिन अपन चाहे तो इसको 50% कर सकते हैं। समझ लेना कि ये जो 50% होंगे ये टीयर 1 के अंदर यूज नहीं होंगे, ये आगे जाके टीयर 2 में यूज होंगे। ठीक है, और बस बाकी चीज़ें तो अपने इसमें बताई थी, इसके अंदर आगे अपने। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें लिंक पर आर्टिकल टीयर 1 के अंदर एक एक 5 लिंक ग्रुप टीयर 1 के, उसके बाद में टीयर 2 का लिंक ग्रुप, और टीयर 2 के लिंक ग्रुप के अंदर देखो इसने गलती कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 या 3 लिंक ग्रुप्स यूज करने, लिंक पर आर्टिकल यूज करने चाहिए थे। ठीक है, इमेजेस यूट्यूब वीडियो यूज नहीं की, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अपने इसको प्रीव्यू देते हैं इसके कंटेंट को। ये वीडियो गेम का कंटेंट है ना, अभी देखो मैं आपको इसके अंदर एक फंक्शन हो रहा है वो भी शो कर यार। एक्चुअली देखो मैं सारी रात बोलता रहूँगा ये तब भी बंद नहीं होगा। ठीक है, खत्म नहीं होने वाली कहानी, लेकिन मैं अब इसको फटाफट निपटाता हूँ। सो इंपोर्ट आर्टिकल, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स। ठीक है, डू नॉट स्पेंड, क्योंकि मेरा कंटेंट ऑलरेडी स्पेंड है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर कंटेंट रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट, मैंने जो डेस्कटॉप पे कंटेंट रखा इसे जाके इसीलिए रखा रहा है। ठीक है, सो मेरे को पता है टोटल 22 है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप टोटल कितने कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हो। सो मैं इसमें 22 ही करने वाला हूँ, ताकि हर लिंक ग्रुप को या फिर हर बक्से को, हर बॉक्स को, जो मल्टी बोल रहा है उसको एक आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। अभी पूछा कि फैच टाइटल फ्रॉम फ्रॉम वेयर टू फैच द टाइटल। सो फैच टाइटल फ्रॉम फर्स्ट लाइन, ये इंपोर्ट, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। और अभी अभी बढ़िया से मैसेज आने वाला है। और वो जो कंटेंट है वो भी ऑटो जनरेटेड है, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं दिया। 2 मिनट की कहानी है वो भी। और ये मेरी एक क्लाउड कंपेन है, इसके अंदर मेरे सब कुछ कीवर्ड वगैरह सब डले हुए हैं, सिर्फ कंटेंट रिप्लेस करना आना। ठीक है, सो एक बार की मेहनत है, उसके बाद में आपका कंटेंट वगैरह रिप्लेस करो, सेम कंटेंट को करो। अब मैंने इसमें ये चीज़ कर दी। हाँ, ये आ गया ना, फाइनेंस का कंटेंट आ गया ना, गेमिंग का हो गया। ठीक है, सो ये मेरा कंटेंट है। ये अपन नेक्स्ट के अंदर जाके देख लेते हैं। व्हाट इज एवरीथिंग इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। और ये इमेजेस उसकी बन गई है जो पहले की डली हुई थी, इमेजेस रिप्लेस नहीं हुई, इमेजेस भी रिप्लेस कर चुके हैं। और हाँ, अगर मान लो कि मैंने कोई वीडियो उठाई, वीडियो स्क्रिप्ट कर ली, 3 क्यों भाई, 3 ऐसा नहीं है, देखो अभी आप इसको देखोगे ना। ठीक है, तो मतलब रैंडम रखो। ठीक है, इनका जो रैंडम है, मैं एक्चुअली पहले रैंडम यूज किया करता था, लेकिन इनके रैंडम के अंदर या थोड़ी दिक्कत है, वो मोस्टली 1 ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 3, कभी 4, कभी 5 यूज करता हूँ, मैं 3 नहीं करता। ठीक है, और 3 कोई मतलब कोई लकी नंबर भी नहीं है। सो रैंडम रखो। अपना मकसद क्या है इस चीज पे ध्यान रखो, मकसद ये है कि अगर ये लिंक डेड हो गया, ये वाला टीयर 2 वाला, ठीक है, तो क्या होगा, अ, इसका लिंक ये यूज कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर अगर ये एक ही लिंक होगा, ठीक है, तो ये लिंक जो पास नहीं होगा यहाँ से। सो अपन को करना क्या है, इस लिंक के अंदर मल्टीपल टीयर 2 लिंक्स यूज करनी है। एक टीयर 2 डेड भी हो गया तो दूसरे के थ्रू लिंक जिस मनी साइट तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने लिंक डाला है ना, उसके अंदर आपको क्लियर कट कहानी पता चल जाएगी। अपना मकसद ये है कि अपनी जो टीयर लिंक बिल्डिंग है वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे अपने थोड़े बहुत बैकलिंक डेड होंगे, सबके डेड होंगे, देखो ऐसे नहीं कह रहा कि एसईओ डिफॉल्ट फुल प्रूफ है, लिंक डेड होंगे, लेकिन अपनी टीयर लिंक बिल्डिंग डेड नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए अपन को कुछ चेंजेस अपनी लिंक बिल्डिंग में भी करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हाँ, अपने वीडियो लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर कॉपी टू लिंक फंक्शन है, ठीक है। अगर अपने एक इसी अकाउंट प्रीसेट को सब में घुसाना चाहते हैं, ठीक है। अगर यूट्यूब वीडियो की बात करें तो अपन कॉपी यूट्यूब वीडियो एंड कॉपी टू ऑल, ठीक है। सो इसको ऑल कर दिया। सो ये जो यूट्यूब वीडियो मैंने यहाँ डाली थी ये बाकी सब में भी डल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सब में मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा इसमें लगभग सारे फंक्शंस को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, सारे अलग अलग इंडिविजुअल सेक्शंस को। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो ये और भी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदे ने टैग्स का करना था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना थोड़ी देर में यहाँ पे टैग आ जाएगा एक, कॉपी टैग्स टू ऑल लिंक ग्रुप्स, ठीक है। सो ये देख लो आप अपनी यूट्यूब वीडियो यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको चलो कर दिया आपने, ये देखो बंद करो। हाँ, कॉपी वीडियो, वीडियो की जो वन वाली सेटिंग है वो सबसे अच्छी हो जाएगी, ओके। सो इस तरीके से आप कीवर्ड कंटेंट में हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट है ये, एसईओ कंटेंट मशीन और मेंटिप्राइज दोनों ऐड कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और जो मेंटिप्राइज है भाई वो तो बहुत कॉस्टली है, वो तो महंगी रहता, ठीक है। अगर आप इसको देख लेना। और जो एसईओ कंटेंट मशीन है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये कंटेंट एसईओ कंटेंट मशीन भी चाहिए। और उसके अंदर लिंक ऐड करने का भी फंक्शन है, लेकिन मैं मोस्टली कंटेंट के अंदर लिंक ऐड नहीं कर रहा अभी, लेकिन करने लगूंगा एक्चुअली मैं ऐड कुछ, ठीक है। क्योंकि मेरे को एसईओ ऑटोपाइलट का जो अथॉरिटी लिंक ऐड करने वाला फंक्शन है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और वो मेरे कहने पे चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। और मेरे हिसाब से एसईओ कंटेंट मशीन के अंदर जो फंक्शन है वो मेरे को सूट कर जाएगा, ठीक है। तो एसईओ कंटेंट मशीन रिकमेंडेड है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, $100 एंड ईयर शायद, इससे ज़्यादा नहीं, बस $100 साल के देते हैं, ठीक है। और उसके साथ आप स्पिन राइटर की एपीआई यूज़ करो, उनका खुद का फ्री वाला स्पिनर यूज ना करो, और बिल्कुल सही रिजल्ट आए। तो भाई इसमें तो ये है, हमने देख लिया कि अगर अपने क्लासिक एडिटर यूज़ करते हैं तो अपने को ज़्यादा मिलते हैं, और अकाउंट प्रीसेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। और कुछ फंक्शंस और ऐसे लोग होते हैं तो देख लीजिए, जैसे वीडियो रैंकिंग है, तो यहाँ पे अपन ये वाला अगर डाल दें उनका कोड क्या ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा बहुत सारे, और ये सारे के सारे लिंक अपन उससे कोड, ठीक है। सो ये जो लोग यूट्यूब रैंकिंग कर रहे हैं, वीडियो रैंकिंग, उनके काम का फंक्शन है, ओके। और इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं वो अपने बाइंड नहीं होते लाइसेंस के साथ, अगर आपको सर्वर मूव करना है तो वो इजीली मूव हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही है, अगर क्वेश्चंस हैं तो भैया आने दो, बाकी जो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। कहा हो कि बाद में देखेंगे उसको मिस कर दिया तो वो भी आने दो। आवाज आ रही मेरी भी? जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जो अगर आपने प्रीवियसली मतलब एक मतलब सेकंड गूगल ने आपके एक्चुअली कोई मैंने माइक ऑन कर रखा था, स्पीकर ऑन कर रखा। हाँ जी, अब बताइएगा। हाँ, लेट्स से आपकी ऐसी कोई साइट हुई है जो गूगल ने अभी तक बेसिकली डाउन कर दी या फाइंड आउट देखो, कर दिया भाई ये बंदा अब्यूज कर रहा है, ऑटोमेटिक कर रहा है? एक हुई है तो बताऊं। अ, इसलिए मैंने पूछा कि भाई अभी लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा, लोग स्टार्ट कर देंगे यूज करना। सो यू मस्ट बिल्कुल गिव सम भाई, एग्जांपल कि भाई मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा नहीं मतलब डाउन हो गई साइट, या उसको गूगल ने डायरेक्टली डिंडेक्स कर दिया। वो बता रहा क्योंकि हूँ कि मैंने रन किया था मैं तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक भी स्ट्रैटेजी नहीं बताई,
मैंने एक भी बार ऐसे नहीं कहा कि भैया आप टीयर 1 में ये वाली कंटेंट चला दो। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन अगर लोग यूज करेंगे देन हाँ दे नीड टू नो द बेसिक। क्योंकि बिल्कुल। मैंने यूज किया रैंकर एक्स और जीएसए यूज किया है। तो जीएसए मैंने 3-4 साल पहले यूज किया था, अच्छा काम करता था। अभी बिल्कुल मैंने अब यूज नहीं अभी किया, अभी 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 बट देखो, अभी देखो 3-4 साल के लिए अच्छा यूज करता था, अब वो अगर बीच में आपके लिए ये यूज करना बंद किया, तो आप उसका रीजन फाइंड करो। ऐसे मैंने शुरू में कहा जीएसए भी काम करता है, आप लोग जीएसए को टायर 1 पे यूज करते हैं यार, ठीक है, और वो भी रिजल्ट निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है। दिक्कत ये है कि अगर आपकी पेनल्टी लग रही है ना, तो वो टूल की वजह से नहीं लग रही, वो उस टूल के यूज की वजह से लग रही है। नहीं, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, मैं समझ गया आपका जो कहना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि अगर आप कोई ऐसी साइट दिखाए जो सक्सेसफुल हुई है थ्रू द ट्रियल यार लिंकिंग, लाइक चाहे वो यार आपकी साइट ना हो, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन की साइट जो आपने कभी देखी हो कि ये रैंक कर रहा है, इसने ये सॉफ्टवेयर यूज किया या फिर इसने टीयर मैंने लिंकिंग यूज करी, मैं वो एक बताऊँ, एग्जांपल दे सके तो बहुत डीसीओ अच्छा होगा। डीसीओ वेबसाइट्स हैं जो कि क्लाइंट्स की हैं, जो कि आप रैंक कर रही हैं, मेरी खुद की है, मैंने खुद पेनल्टीज लगवाई हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं उनमें से एक को भी यहाँ शेयर नहीं कर सकता। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, किसी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ जो आपने देखा कि ये कंपटीशन बंदा ये रैंक कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको पीएम कर दूंगा अगर अगर हाँ। पब्लिक ना शेयर करना चाहे तो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म, थैंक यू। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। हाँ हाँ, नहीं, समझ मैंने गया, अपना समझ ऑफ कर गया। लिया था ऐसा एक्चुअली। करता हूँ कि इस चीज को मेरे को थोड़ा रिसर्च करके ढूंढना, ठीक है। एक्चुअली आपने जो भी 1 मिनट पहले जो आप मैंने सुना था, वही मेरे को दोबारा सुनाई दे रहा है, रिपीट हो रही है आवाज, इको हो रही है, ये लूप क्यों बन रहा है इसके अंदर। हेलो। और किसी का क्वेश्चन है? उनका काम हाँ सही है, मनीष भाई की बात है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि आपकी थोड़ी लेट्स से आवाज कट किसी रही है। बंदे ने टीयर लिंकिंग। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? हाँ जी, आ रही है। जी। मैं सुनील बात कर रहा हूँ। तो बेसिक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, एक और क्वेश्चन था। हम्म, लेट्स से किसी बंदे ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया वेब 2.0 कि आपने कब देखा, या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उसको कब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन आपका जरूर बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसमें हाँ, क्या है कि अभी देखो, अभी मान लो कि यार गूगल, मैं जो सोचता हूँ मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से गूगल ऐसे वर्क नहीं करता कि भाई अपन ने कोई साइट गूगल के अंदर देखी कि भाई ये साइट बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इसके जो बैकलिंक्स हैं वो सारे के सारे उसी टाइप के हैं जिस टाइप के अपन बना सकते हैं, ठीक है। और अपन ने क्या हाँ, किया, अपन ने सेम स्ट्रेटजी को अपन ने अपनी वेबसाइट भी यूज करने लगे, जहाँ पे ना तो सेम गूगल की मार्केट यूज कर रहे हैं, ना अपन अपना टॉपिक वो है, ना अपना निश वो है, वहाँ पे वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अपन ने आपने का कितना टाइम में रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट्स का क्या है कि गूगल ने अभी अभी जो रिसेंट में गूगल अपडेट आया है, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले, 5-7 दिन पहले ना, ठीक है, उसमें क्या था कि मैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, मतलब 5-6 वेबसाइट्स के ऊपर मैंने, मतलब इतनी भयंकर तरीके से उसने लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर रखी है, सेम टू सेम यही, ठीक है, कि मतलब